हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल टॉरस। यहाँ पे 2025 वेलकम बैक टू योर रीडिंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। तो 2025 में यहाँ पे आप लोगों के लिए वृषभ राशि जिनका भी ज़ोडिएक साइन है, क्या प्रेडिक्शन होने वाली है 2025 में, आप लोगों को क्या चीज़ें मिलके रहने वाली है, कौन सी ऐसी 5 प्रेडिक्शन या भविष्यवाणी जो है कि आप लोगों के लिए सच होने वाली है। सो लेट्स सी कि आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स कहते हैं और क्या रीडिंग होने वाली है आप लोगों के लिए। तो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, वहाँ सारी इन्फॉर्मेशन जो है कि अवेलेबल है आप लोगों के लिए, ठीक है। सो विद द डिवाइन नेम, ओके, डिवाइन का नाम लिया और आपके लिए कार्ड्स आना शुरू हो गए। तो यहाँ पे सबसे पहले थर्ड आई चक्रा है। वाओ, थर्ड आई चक्रा की कार्ड है यहाँ पे आप लोगों के लिए। दूसरी कार्ड है यहाँ पे सेकेंड प्रेडिक्शन से आप लोगों के लिए। वाह, कहीं ना कहीं ये जो है कि आपकी चक्रा से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा कार्ड आ रहे हैं यहाँ पे। सैक्रल चक्रा, थर्ड आई चक्रा, ओके, एंड देन वी हैव गिविंग एंड रिसीविंग। ये 6 नंबर का कार्ड है, ये भी 6 नंबर का कार्ड है आप लोगों के लिए। ऑलराइट, ऑलराइट, और क्या है यहाँ आप लोगों के लिए, लेट्स सी। 2 कार्ड्स वी वांट। दूसरी कार्ड है यहाँ आप लोगों के लिए इम्ब्रेस, ओके। एक और कार्ड, जस्ट वन मोर कार्ड, ओके। यहाँ पे आप लोगों के लिए अवेटिंग रिजल्ट। दोनों कार्ड साथ में ही आया है बट मुझे सिर्फ एक कार्ड लेना था। बट लेट्स सी कि ये 5 जो प्रोडक्शंस है आप लोगों के लिए, शायद यूनिवर्स आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हो इसके ही रिगार्डिंग। तो क्या कार्ड्स आप लोगों के लिए आया। तो 2025 का टाइम आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पेरस होने वाला है। यहाँ पे लेट मी पुट दिस कार्ड हियर सो दैट आपको सारे के सारे कार्ड्स यहाँ पे दिखें, ठीक है। तो सबसे पहला जो कार्ड है वो है आप लोगों के लिए थर्ड आई चक्रा का। तो ये टाइम पीरियड होगा जहाँ पे क्रिएटिव विजुअलाइजेशन का ये जो वर्ड है ये आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालने वाला है, क्योंकि इस वर्ड का यूज़ करके या फिर इस कॉन्सेप्ट को समझ के आप अपनी लाइफ में ट्रेमेंडस चेंज लेके आ सकते हो। कहीं ना कहीं ये जो थर्ड आई चक्रा से रिलेटेड है वो कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कि किसी भी ऐसी चीज़ को 2025 में अगर अपने थर्ड आई चक्रा पे ले जाके फोकस करने वाले हो कि अगर आपको ये लाइफ में ये चीज़ चाहिए, आपकी लाइफ में पर्टिकुलर जॉब, पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर सिचुएशन क्रिएट अगर आप करना चाहते हो, तो यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि उस चीज़ को थर्ड आई चक्रा पे ले जाके फोकस और मेडिटेशन करके उस चीज़ को आप अपनी लाइफ में रियलिटी में वो चीज़ को लेके आ सकते हो, ठीक है। वो चीज़ 5D रियलिटी से आपकी 3D रियलिटी में आने वाली है। तो येस, गेट रेडी फॉर दिस थिंग। अगर कुछ ही चीज़ को आप इमेजिन कर रहे हो फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम और वो चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है, यहाँ वायलेट कलर जो है कि आपके लाइफ में लाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। यानी एमेथिस्ट क्रिस्टल के साथ अगर काम करो या आप अपने वर्क प्लेस या अपने पैकेट में या पर्स में रखोगे तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं यूनिवर्स या डिवाइन की जो ब्लेसिंग्स है वो आपको यहाँ पे लेके आने वाला है। जैसे कलेक्टिव स्पिरिट्स, गाइड और टीम जो है कि आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपको ऐसा फील होगा। सो इस इंटेंशन के साथ उस क्रिस्टल को जो है कि आप अपने पास रख सकते हो। नाउ द सेकेंड थिंग यहाँ पे आप लोगों के लिए बता रहा है कि स्पिरिचुअली कनेक्टेड फील करोगे। जो भी डिवाइन एनर्जीज़ है या हायर एनर्जीज़ के साथ ऑपरेट करना, उनके साथ वननेस की जो फीलिंग है, जो भाव है, वो आपको होगा 2025 में। 2025 में ऐसा आप लोगों के लिए हो रहा है जहाँ आपकी इंट्यूशन पावर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है, क्योंकि थर्ड आई चक्रा का जो कार्ड है वो आपकी इंट्यूशन से रिलेटेड होता है। और यहाँ पे 7 नंबर का भी कार्ड है जो कि आपके लिए स्पिरिचुअल जो नंबर होता है वो यहाँ पे आप लोगों के लिए आया है। तो ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कि 2025 में ऐसे टाइम पीरियड होगा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिनको कि आप सोच रहे हो, जिनको कि आप बोल रहे हो और वो चीज़ जो है कि रियलिटी में हो रही है, ठीक है। तो ये एक होगा, तो इस चीज़ का आप एक पॉजिटिव वे में आप अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आपकी राशि पे ऐसा प्रभाव यहाँ पे पड़ रहा है जहाँ से आपकी स्पिरिचुअल पावर इन्हेंस हो रही है। या आपके जो थर्ड आई चक्रा है या जो आप सोच रहे हो या जो वर्ड्स आप यूज़ कर रहे हो वो यहाँ पे ट्रू होता हुआ नज़र आ रहा है। तो येस, यहाँ पे टाइम पीरियड है कि इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके आप जो है कि विश फुलफिलमेंट कर रहे हो। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी होती है जो बताती है इमोशनल स्टेबिलिटी को, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस को, आपके लाइफ में लाइक अवार्ड हासिल होना। यहाँ पे ऐसा भी टाइम पीरियड है 2025 में आपके काम को लेके
ओके, या आपकी स्पिरिचुअल जर्नी हो या फिर आपका काम हो, उसको लेके आपको अवार्ड्स मिलना, ठीक है, यहाँ पे ये भी चीज़ हो पा रही है। ओके, तो ये आप लोगों के लिए जहाँ आप इमोशनली स्टेबल फील करोगे, अपने रिवॉर्ड्स को कबर्ड्स में सजा के रख रहे हो, तो यहाँ पे जो भी आपका ड्रीम्स है, यहाँ पे अगेन जो है कि 7 नंबर का कार्ड आया है। तो ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है फोकस, आप जिस चीज़ पे जहाँ भी लेके जा रहे हो वो चीज़ यहाँ पे ट्रू होती हुई नज़र आ रही है। फोकस्ड, ड्रीम और डिसीज़न, ये 3 वर्ड्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं 2025 के लिए, बिकॉज़ ये ट्रू हो रहा है। जहाँ आपके फोकस जा रहा है, इंटेंशन जा रहा है, वो चीज़ यहाँ पे ट्रू होती हुई नज़र आ रही है, आपके डिसीजंस को लेके, आपके ड्रीम्स को लेके। ओके, देन वी हैव जो आपका सेकंड एनर्जी सेंटर है यहाँ पे, वो ये सैक्रल चक्र। सैक्रल चक्र का कार्ड आप लोगों के लिए यहाँ पे बता रहा है कि जो भी आपका जो क्रिएटिव साइड है, वो जो क्रिएटिव साइड अभी तक आपने एक्सप्लोर नहीं किया है, वो 2025 में आप एक्सप्लोर करने वाले हो, क्योंकि ये क्रिएटिव एनर्जीज़ को जो है कि आपकी सेकंड चक्रा जो है, सेकंड एनर्जी सेंटर जो है कि वो क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे ये चीज़ आप लोगों के लिए, जो क्रिएटिव साइड को अभी तक आपने एक्सप्लोर नहीं किया था, ये इस चक्र के अनब्लॉक होने से या अलाइनमेंट में आने से क्या हो रहा है, एनर्जीज़ अनब्लॉक हो रही हैं और आपका क्रिएटिव साइड को आप एक्सप्लोर यहाँ पे कर पा रहे हो, या फिर यहाँ पे कोई भी रिप्रोडक्टिव इश्यूज़ है वो आपको यहाँ पे हील होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है, या इसके अराउंड कोई भी ट्रॉमा या वुंड है वो भी हील हो रहा है। यहाँ पे आप लोगों के लिए है कि ये कार्ड फर्टिलिटी को भी बता रहा है, तो ये 2025 टाइम होगा जहाँ पे कि ये सारी चीज़ें हो सकती है, न्यूबॉर्न बेबीज़ आपके घर में हो सकते हैं, या फिर जो गुड न्यूज़ यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो ये भी चीज़ आप लोगों के लिए यहाँ पे नज़र आ रही है। एंड ऑल्सो आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पे बूस्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। ऑल्सो ये जो चक्रा है, इसकी हीलिंग से या फिर इसके अलाइनमेंट में आने से जो है कि क्या हो रहा है कि आपका जो रिलेशनशिप है अपनों के साथ, अपने पार्टनर के साथ, यहाँ पे हील हो रहा है। यहाँ पे कोई भी ऐसी सारी जो ड्रीम्स है जो कि आपके इमोशन से रिलेटेड है, वो भी यहाँ पे, मतलब कोई कुछ फैंटेसीज रिलेटेड, समथिंग लाइक दैट, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, वो यहाँ पे जो है कि पूरी होती हुई नज़र आ रही है आप लोगों के लिए, ठीक है। सो ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है, इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस और क्रिएटिव फील करें। ओके, ये कार्ड है आप लोगों के लिए द सन का कार्ड है, ठीक है। सन का कार्ड यहाँ पे आप लोगों के लिए बता रहा है, अगेन स्टार और सन और स्टार का कार्ड दोनों ही आया है आप लोगों के लिए। तो ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, एंड ऑल्सो अभी फर्टिलिटी और न्यू बॉर्न बेबीज़ की बात हुई थी। सो दिस इज़ द टाइम पीरियड जहाँ पे कि आप इस चीज़ को लेके एक्सपेक्टेशन कर सकते हो। किडनी रिलेटेड आपकी कोई इश्यूज़ है वो भी यहाँ पे हील हो रही है, क्योंकि सैक्रल चक्र है, तो ये किडनी रिलेटेड कोई इश्यूज़ है यहाँ पे, तो वो भी यहाँ पे हील हो पाएगी। ऑलराइट, सो या यहाँ पे वाटर का इंटेक जो है कि आपको बहुत बहुत अच्छा रखना होगा, जिससे कि आप अपने आप को हील कर सको, जिससे कि आपका माइंड बॉडी जो कि प्रॉपरली यहाँ पे काम कर पाएगा, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ है आप लोगों के लिए। एंड ये कार्ड आप लोगों के लिए और ये भी बता रहा है कि स्पेशली करियर रिलेटेड कुछ आप अपने क्रिएशन का यूज़ करके कुछ अलग क्रिएट करना चाहते हो, कुछ डिफरेंट क्रिएट करना चाहते हो, तो कॉन्फिडेंटली आगे बढ़िए, बिकॉज ये चीज़ आपको आपकी लाइफ में अबंडेंस लेके आएगी, ये चीज़ आपके लाइफ में जो है कि ग्रोथ लेके आने वाली है। ऑल्सो यहाँ पे न्यू विटैलिटी, न्यू पावर फील होना, बिकॉज कहीं ना कहीं जब आपकी ये चक्रा, क्रिएटिव चक्रा ब्लॉक होती है, तो आप बहुत ज़्यादा लो विटैलिटी फील करते हो, ठीक है, बहुत लो एनर्जीज फील करते हो, तो यहाँ की फ़िज़िकल बॉडी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है। ओके, आप स्ट्रॉन्ग यहाँ पे फील कर रहे हो। एंड आपकी लाइफ में 2025 में ऐसे लोग आने वाले हैं जिस पे कि आपको ट्रस्ट होगा, जो कि आपको सिक्योर फील कराएंगे। तो ये कार्ड ट्रस्ट और सिक्योरिटी की भी बात करता है, जहाँ आपको सिक्योरिटी मिल रही है, कोई आपको इमोशनली स्टेबल कर रहा है, कोई आपको इमोशनली सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रहा है, तो यहाँ पे ये भी चीज़ है। और एट द सेम टाइम अलग अलग फील्ड में, अलग अलग एरिया में एक साथ सक्सेस मिलना और अबंडेंस मिलना, उसको एंजॉय करना, वो 2025 में आप विटनेस कर पाओगे, ठीक है। 2025 का टाइम यहाँ पे गिविंग एंड रिसीविंग का भी होगा, जहाँ पे कि लोगों से आप मदद ले रहे हो, लोगों को मदद दे रहे हो, तो आपका ऐसा कोई काम हो सकता है 2025 में जहाँ पे कि लोगों को या फिर सपोज दैट कि जैसे गिवन यू एन एग्जांपल, कोई बिज़नेस है जहाँ आप
ग्रो कर रहे हो, कब, जब लोगों को आप ग्रो करवाओगे। तो इस तरीके का कोई वाइसा वर्सा काम है जहाँ पे गिविंग एंड रिसीविंग का काम है, जहाँ लोगों की मदद कर रहे हो या और आप उनसे मदद ले रहे हो, और साथ में कोई पूरी कम्युनिटी जो है कि ग्रो कर रही है, सपोर्ट कर रही है। तो ऐसे सारे लोगों से आप 2025 में मिल रहे हो, जो कि लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोगों को सपोर्ट कर रहे हो, और जो है कि सब यहाँ पे मिल के ग्रो कर रहे हो। तो एक सपोर्टिव कम्युनिटी से आप मिलने वाले हो, किसी कम्युनिटी को ऐसे ज्वाइन करने वाले हो जो कि सपोर्ट करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे कोई डोनेशनल वर्क, गरीबों की मदद आप यहाँ पे करोगे, फाइनेंस वाइज स्पेशली। ओके, तो ये भी चीज़ आप लोगों के लिए है। आप बहुत ज़्यादा देखो, यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल की कार्ड आई, और एग्जैक्टली वी वर टॉकिंग अबाउट कि 2025 में फाइनेंशियली भी आप लोगों की यहाँ पे मदद करने वाले हो, हेल्प करने वाले हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप जो है कि क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी में जा रहे हो। क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी में आप एंटर कर रहे हो। यू आर बिकमिंग इंडिपेंडेंट, यू आर बिकमिंग सक्सेसफुल, और अपने लाइफ या एरिया जहाँ भी आप ग्रो करना चाहते हो वहाँ पे आप ग्रो करोगे। और यहाँ पे फिर सी कार्ड, ये कार्ड है सनफ्लावर। सनफ्लावर सन को इंडिकेट करो, एग्जैक्टली जो है कि सन का कार्ड यहाँ पे आया था। इसके हाथ में वांड्स है, यहाँ पे कैट है, जो कि अगेन इंट्यूशन को बताती है, और एग्जैक्टली इंट्यूशन आपकी पावर इंक्रीज हो रही है। वो थर्ड आई चक्र का कार्ड आप लोगों के लिए आया था। यहाँ पर टाइम पीरियड होगा जहाँ पे आपको लगेगा कि जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या जो भी चीज़ें आप बोल रहे हो यहाँ पे यूज़ वो ट्रू हो रही है। तो यस, जो है आप जो भी वर्ड्स का यूज़ कर रहे हो उसको बहुत संभल के करना है, ठीक है, क्योंकि वो ट्रू यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही है। ड्रीम जॉब, यहाँ पे आई थिंक डे ड्रीम का भी कार्ड आया था। यहाँ पे ड्रीम जॉब मिलना, ये भी आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। या कोई जगह को आप बहुत टाइम से ट्रैवल करना चाहते थे, किसी जगह को या किसी काम को या कोई एडवेंचरस एक्टिविटी को एक्सप्लोर करना चाहते थे, तो वो यहाँ पे आप कर पा रहे हो, ठीक है। ऑलराइट, यहाँ पे ऑलराइट, देयर सो मेनी कार्ड्स, जस्ट गिव मी अ सेकंड। देन यहाँ पे आप लोगों के लिए कार्ड्स आप देख सकते हो किस तरीके से आना चाहता है, और एग्जैक्टली 5 कार्ड्स के बदले 6 कार्ड्स आप लोगों के लिए आया था। तो या देयर आर लॉट्स ऑफ मैसेजेस। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे जिस वेट का रिज़ल्ट कर रहे हो वो रिज़ल्ट आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है काफ़ी टाइम से या 2024 में आपने कोई एग्ज़ाम दिया हो या कोई काम किया हो, कोई इन्वेस्टमेंट किया हो, या कुछ करना चाह रहे थे और प्लान कर रहे थे बट एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पे 2025 टाइम होगा जहाँ पे जिस चीज़ का आप या जिस रिज़ल्ट का आप वेट कर रहे थे वो रिज़ल्ट आपके फेवर में होगा, ठीक है। एंड लेट्स क्लैरिफाई दिस कार्ड, यस। तो ये अगेन सक्सेसफुल विक्ट्री का कार्ड आया। 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी, 6 नंबर का कार्ड आप लोगों के लिए यहाँ और यहाँ पे भी आया था। तो ये कार्ड आप लोगों के लिए बेसिकली बोल रहा है कि सक्सेसफुली विक्ट्री होना, लोग अप्रिशिएट करना, लोग आपको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, कोई गुड न्यूज़ है आपके करियर से रिलेटेड। ऑल्सो अगर किसी पार्टनर का आप वेट कर रहे थे, अपने सोलमेट का वेट कर रहे थे, तो ये टाइम पीरियड होगा जहाँ आपके सोलमेट से आप मिल पा रहे हो। सक्सेसफुल मैरिज है, इंगेजमेंट है, या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या इंगेजमेंट है, प्रपोज़ल है, वो यहाँ पे करियर हो या रिलेशनशिप हो वहाँ बैलेंस आ रहा है। रिलेशनशिप के लिए मुझे ज़्यादा ये नज़र आ रहा है इसलिए बिकॉज एग्जैक्टली यहाँ पे बैलेंस का कार्ड आया था। एग्जैक्टली बैलेंस हो रही है। यहाँ पे 7 नंबर का कार्ड है, यहाँ पे भी 7 नंबर का आप लोगों के लिए कार्ड है। तो ये आप लोगों के लिए बेसिकली बोल रहा है कि 7 × 7 14। तो अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि अभी तक सिंगल हो, तो ये टाइम पीरियड होगा कि आप मिंगल होने वाले हो, आप इंगेज होने वाले हो, आपकी मैरिज होने वाली है। यहाँ पे क्योंकि 6 ऑफ वांड की एनर्जी मैरिज को बताती है, तो आप देख सकते हो। देन यहाँ पे बैलेंस का कार्ड है। यस, सो डेफिनेटली कोई पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, वो आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं, आपकी तरफ माइग्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, या फिर कोई इंसान हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हुए आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है एयरवेज से, और ये पर्सन आप लोगों के लिए आ रहा है, ठीक है। सो ये एक एनर्जीज निकल के आप लोगों के लिए आई है। एंड इस पर्सन के साथ आपकी जो जर्नी है लाइफ की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रहने वाली है। नाउ द लास्ट कार्ड है एम्ब्रेस का कार्ड है। यहाँ जैसे कि कॉन्शियसनेस एक्सपैंड होना, एनर्जीज एक्सपैंड होना, और उसकी वजह से ग्रोथ होना, ठीक है। आपकी
कॉन्शियसनेस जो है कि वो एक्सपेंड हो रही है इन द 2025। और ये वर्ल्ड का कार्ड है। सी दिस कार्ड चैरियट का कार्ड आया है बॉटम से, तो ये भी 7 नंबर का कार्ड है। 777 करके इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिए अगर इस 6 सक्सेस, इस विक्ट्री और इस एनर्जी को क्लेम कर रहे हो, बिकॉज़ यहाँ आप एग्जैक्टली चैरियट की एनर्जी के साथ बाहर निकल रहे हो। सारे जो भी ऑब्स्टिकल को ओवरकम करके सक्सेसफुली हैंडल करना। यहाँ आपके कंधों पे स्टार नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये भी चीज़ है, नीट हो या किसी भी फील्ड में आप जाना चाह रहे हो, वहाँ पे ये चीज़ होगा। तो जहाँ आपकी कॉन्शियसनेस एक्सपेंड हो रही है वहाँ पे चीज़ें आपके लिए ग्रो कर रही हैं, ठीक है। यू सी दिस कार्ड नाउ। इसके लिए जो कार्ड है वो है किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड। ये दोनों ही बहुत पावरफुल कार्ड है, एक मेजर अरकाना और दूसरा माइनर अरकाना से। तो ये चीज़ है आप लोगों के लिए इंडिपेंडेंस, सक्सेसफुल और विक्ट्री यहाँ पे होना, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए नज़र आई है। सो या दिस वाज योर रीडिंग। आई होप रीडिंग आपको समझ में आई हो, टॉरस पसंद आई हो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप डिटेल्स चेक कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में। मैं मिलूँगी आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।